जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दे मौ चेनिनन्दि सहा परमितत्पद विन्दे पौ नमियो सिद्ध शुभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो जय भय विनाशी भव जो मुनहु ममल ज्ञानी परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्री को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शतात्म देवी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमयी शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का ज्ञान अमृतमय शुद्ध जिनोपदेश। शुद्ध बुद्ध नित्य अपने चैतन्य स्वभाव की अनुभूति को जगाने वाला बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त में बसा लेने के योग्य है। बहुत अद्भुत गाथा का वांछन चल रहा है। बहुत अद्भुत जो अलौकिक है, जिसकी महिमा शब्दों से पार है। इसी स्वानुभूति को आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण देव जीव के अंतर में अनुभूति से जो सिद्ध है, अनुभूति युक्त जो सत्य है, उस सत्य को उजागर कर रहा है। आचार्य तारण तरण देव, आचार्य तारण तरण स्वामी जी जीव की अनुभूति, जीव आत्मा के खुद के अंतर में जो उसको अनुभूति है, जीव आत्मा के अंतर में जो स्वानुभव घट रहा है, यानी जीव के अंतर में जो स्वानुभव घटता है, उस स्वानुभव को सिद्ध करके दे रहा है। इस स्वानुभव को सिद्ध करके दे रहा है अर्थात देखो, केवल ज्ञानी वैसे परम तत्व का अवलोकन कर रहा है, अर्थात वैसे वेदन में लीन है। और सम्यक ज्ञानी वैसे सत्य में अनंत सुख में आचरण करता है। कैसे परम सत्य में? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। ऐसे सत्य में सम्यक ज्ञानी आचरण करता है। अब देखो भैया, केवल ज्ञानी को व्यक्त है और सम्यक ज्ञानी चरण कर रहा है। तो केवल ज्ञानी उस अनुभूति में निमग्न है, सम्यक ज्ञानी उस अनुभूति में रमणता प्रकट कर रहा है। अब भैया, ये केवल ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी के बीच में ये दोनों तो अपने आनंद में निमग्न है। लेकिन हम कौन से लिस्ट में आए? हम कौन से लिस्ट में आ गए? भैया, यदि आपको तत्व का श्रद्धान है, यदि आप तत्व के अंतर में तत्व के दृढ़ श्रद्धानी है, आप ये तत्व के अंतर से बात, अनुभव की बात है। यदि तत्व को आप अंतर से रुचि से जानते हैं, रुचि से पीते हैं, तो आप भी सम्यक श्रद्धानी होने से, सम्यक श्रद्धान आपका होने के कारण से आप भी सम्यक ज्ञानी की लिस्ट में आ जाओगे। क्योंकि सम्यक ज्ञानी की लिस्ट में आ जाओगे अर्थात सम्यक ज्ञान की निर्मलता तो बहुत अधिक है, केवल ज्ञान तक है। लेकिन मति श्रुत ज्ञान की जो आंशिक निर्मलता हुई है, उसके बल पे जितने समय आपको ध्रुव की प्रतीति रहती है,
अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव का बहुमान रहता है, अपने केवल ज्ञान में स्वरूप का प्रकाश रहता है, जिस समय आपका ज्ञान आपके स्वभाव के सम्मुख परिणमित होता है, आपका ज्ञान आपके स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमित होता है, उस समय आप सम्यक ज्ञानी की भूमिका में आ जाओगे, सच्चे ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, सच्चे ज्ञानी साधक की भूमिका में आ जाओगे। तो भैया सच्चे ज्ञानी सम्यक ज्ञानी की भूमिका में आ जाएंगे, अर्थात सच्चे ज्ञानी की भूमिका में आ जाएंगे, अर्थात आपका ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलाएगा। कब? लेकिन याद रखो कब? जब आपको आपके ध्रुव स्वभाव का जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा अनुभव कर रहे हैं वैसा ही बहुमान अनुभव अनुभूति में वर्तना जैसा आपको बरत रहा है, वैसा जैसा केवल ज्ञानी को बरत रहा है, वैसा ही अनुभव जब आप अपने अंतर में देख रहे हो उस समय आप सम्यक ज्ञानी की लिस्ट में आओगे। श्रद्धान तो है ही अपने पास, लेकिन श्रद्धान का आचरण होने लगा, ज्ञान में श्रद्धान का आचरण होने लगा, ज्ञान में सुख अनुभूति में आने लगा, ज्ञान में निर्विकल्पता रुचने लगे, ज्ञान में स्वभाव का बहुमान उछलने लगे, तो समझ लो ज्ञान में सत्य की भूमिका, सम्यक ज्ञान की जो भूमिका है बस वे सच्चे ज्ञान की भूमिका है, जो सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो भैया ये बात तो पक्की हो गई कि अपनी जो भूमिका है मति शुद्ध की निर्मलता, आंशिक निर्मलता होने से अपनी जो भूमिका है वो सम्यक ज्ञान की भूमिका है, सच्चे श्रद्धान सहित सम्यक सच्चे ज्ञान में आचरण करने की सम्यक ज्ञान की भूमिका है, आंशिक शुद्धि सही है भूमिका सम्यक ज्ञान की। भैया ऐसे सच्चे ज्ञानी के लिए क्या आदेश है, अच्छा तथा ऐसे ज्ञानी श्रावक के लिए या ऐसे सच्चे श्रद्धानी श्रावक के लिए क्या आज्ञा है जिनेंद्र देव की? जिनेंद्र देव की आज्ञा है ऐसे सच्चे श्रद्धानी जीव के लिए, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, क्या आज्ञा है? उनकी आज्ञा है कि जैसा मैं तत्व को विलोक रहा हूँ वैसे तत्व का तुम क्या करो भैया, वो कह रहा है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वैसे तत्व का तुम भी अपने ज्ञान में आचरण करो। बस इतनी सी तो आज्ञा है, इतनी सी ही तो आज्ञा है, इतना थोड़ा सा ही तो सार है, बाकी विस्तार करो तो बहुत है, अनंत है। इस गाथा के रहस्य ना जाने कितने कितने करोड़ों रहस्य हैं। यदि हम रोज एक एक नई नई चीज बात भी बताएं ना तो इस गाथा का वांछन ना हो पाए, यदि 1 साल तक भी करें तो नहीं होगा। लेकिन सारभूत रहस्य ये है, सारभूत रहस्य ये है। क्या सारभूत रहस्य क्या है? कि जैसा अनुभव उनके ज्ञान में, उनके वेदन में आ रहा है कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जैसी अनुभूति उन्हें वरत रही है, जैसा वेदन उनके ज्ञान में वरत रहा है, जैसा अनुभव उनके ज्ञान में वरत रहा है केवल ज्ञानी परमात्मा की, वैसा ही स्वानुभव मैं, मेरा अनंत प्रकाश है, वैसा ही अनंत प्रकाशवान मैं हूँ, मैं ही वो शुद्ध चेतना हूँ, मैं ही वह अनंत प्रकाशवान सत्ता हूँ। यदि ऐसा आपके ज्ञान में आचरण होने लगे, अभ्याली सम्यक ज्ञानम चरणंत सख्य, यदि वैसा ही अभी आपके ज्ञान में आचरण होने लगे तो अभी आप अब शरीर की संयोग की सारी आकुलता से छूट जाएंगे और आपको अपने अतीन्द्रिय आनंद में जो सुख में सत्ता है, उस सुख में सत्ता का जो प्रतीति में भान होने लगेगा, भान, सुख में सत्ता का भान क्षण मात्र लगेगा, क्षण मात्र में आपकी परिणति पलट जाएगी। देखो कहते, देखो बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छे से गंभीरता से सुनो, क्योंकि स्वानुभूति की चर्चा हो जब भी होती है तब बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग छोड़ो, सब सिर्फ स्वानुभूति से ही सुनो, अंतरोन्मुख होकर सुनो कि जैसे सम्यक दर्शन होते ही, सच्चा श्रद्धान होते ही ऑटोमेटिकली अपने आप ही जीव का पूरा उपयोग पलट जाता है, उस शुद्ध त्रिकाली वीतराग स्वभाव की अनुभूति करता है। उस एक समय की अनुभूति को कहते हैं कि जैसा सिद्धों को प्रकाश हो रहा है, जैसे सिद्ध वेदन कर रहे हैं, वैसा ही शुद्ध प्रकाशवान अंतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का वेदन उस जीव को उस भूमिका में उस घड़ी होता है जैसा वेदन सिद्धों को हो रहा। तो भगवान आत्म श्रद्धान होते ही
आत्मश्रद्धान की बलवत्ता होते ही जीव का एक बार में ऐसा उपयोग पलटता है कि वो अनंत सिद्धों सम अनंत प्रकाशवान चेतन स्वभाव की अनुभूति को व्यक्त कर लेता है। अरे भगवान जरा हृदय खोल के इस सत्य को सुनो तो, जब एक समय के ऐसे अनुभव में पूर्ण सिद्धत्व का वेदन होता है तो आप और प्रगाढ़ता से इस बात को ग्रहण तो करो कि भगवान ये जो जिन भगवान के वचन हैं, ये जो जिन भगवान की वाणी है, जो श्री केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम, जो केवल ज्ञानी परमात्मा जिस तत्व के अनुभव को कह रहे हैं कि वे शुद्ध प्रकाशवान स्वरूप तुम्हारा है, ये तुम ऐसा नित्य ऐसे सम्यक्त को ये तुम नित्य अपनी दृष्टि में रखोगे, नित्य अपने सामने यदि सम्यक्त को अपनी दृष्टि में दृष्टिगोचर रखोगे तो इस सत्य के दृष्टि में रहने से, इस शुद्ध सम्यक्त के अपनी दृष्टि में रहने से, ये क्या कह रहा है? इस शुद्ध सम्यक्त के अपनी दृष्टि में रहने से, ये स्वानुभव अपनी दृष्टि में रहने से तत्वार्थ साधम ऑटोमेटिक तत्वार्थ की साधना होगी, अपने आप ही सम्यक्त में आचरण होगा, अपने आप ही सुख की आनंद की वृद्धि होगी और ये जितने भी कर्म कसाय हैं ये सब गल जाएंगे और जीव को दर्शन की विशुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, दर्शन की निर्मलता उत्पन्न, सम्यक दर्शन की निर्मलता उत्पन्न हो जाएगी। तो ज्ञान राग मोह कर्तृत्व भोक्तत्व आदि के जो देह आदि में एकत्व की बुद्धि के जो परिणाम है ना, देह आदि में कर्तृत्व की बुद्धि के जो परिणाम है ना, वे देह आदि में एकत्व तो कर्तृत्व की बुद्धि टूटने लगेगी। देह आदि में जो कर्तृत्व की बुद्धि है, देह आदि में जो ममत्व की बुद्धि है, देह आदि में जो एक में होकर जो जीव की चेतना अनंत काल से विभाव परिणाम रूप बह रही है, ऐसे देह आदि में एकत्व कर्तृत्व अपनत्व ममत्व आदि की ये बुद्धि टूटने लगेगी, ये शाखाएं टूटने लगेगी और अंतर में निर्मल शुद्ध अभिप्राय प्रयोजनभूत त्रिकाली परमात्मा स्वभाव वह दर्शन में आएगा, दर्शन में कि यह अनंत प्रकाशवान शुद्ध स्वरूपी परमात्मा, यह है दर्शन की निर्मलता, यह दर्शन की निर्मलता को ज्ञान मिलाएगा, माया मिलाएगी, शुभ अशुभ परिणाम मिलाएंगे, शुभ अशुभ क्रियाएं और परिणतियां मिलाएंगी। इन शुभ अशुभ क्रियाएं, शुभ अशुभ परिणति, इन सब शुभ अशुभ भाव से परे मैं शुद्ध स्वरूप प्रकाशवान सत्ता हूँ, ऐसा सिद्धों संवेदन जो एक समय की निर्विकल्प स्वानुभूति में हुआ था, वह वेदन धीरे धीरे समय समय पे बढ़ता जाएगा। क्या देखो ज्ञान का अवलोकन करना, जो उसका ज्ञान में स्वभाव है, वैसा स्वभाव उसकी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो जाएगा। देखो हमने कल भी विषय लिया था ना, बहुत सूक्ष्म विषय था, बहुत गहरी साधना का विषय था, उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है कि ज्ञान में ज्ञान की रुचि, ज्ञान में ज्ञान का अभिप्राय, बहुत गहन विषय था वो कि ज्ञान में जब ज्ञान का अभिप्राय पुष्ट होता है, ज्ञान में ज्ञान का जब अभिप्राय बनता है, ज्ञान में ज्ञान रूप जब ज्ञान के स्वभाव की रुचि ज्ञानी जीव को होती है, तब वो भेद ज्ञान करता नहीं है, तो उसे भेद ज्ञान में जो भिन्न पर्याय वो दिखाई नहीं देती, वहां भेद नहीं दिखाई देते, वहां अभेद दृष्टि में अभेद त्रिकोण सत्ता दिखाई देती, अभेद ज्ञान विज्ञान में सत्ता दिखाई देती है, अभेद त्रिकाली परमात्मा स्वरूप दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि भेद ज्ञान में रुचि पर पर्याय की नहीं है, ज्ञान तो भेद ज्ञान रूपी चल रहा है, ज्ञान तो जीव जुदा पदगल जुदा रूपी कार्य कर रहा है। श्रद्धान है ना, सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा हो रही है ना, तो सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा हो रही है, सम्यक दृष्टि जीव की साधना का मार्ग बताया जा रहा है। बहुत गहन जो आत्म श्रद्धानी आत्म साधक हैं उनकी तत्वार्थ की साधना का मार्ग निरूपित किया जा रहा है। तो उस तत्वार्थ के साधक को तत्व का श्रद्धान होने से भिन्न भिन्न दो पर्याय तो भिन्न भिन्न जानने में श्रद्धा में पड़ी हुई है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, राग आदि विकारी भाव जुदा, मेरा अनंत ज्ञान विज्ञान घन अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव जुदा, इसी भिन्न भिन्नता की श्रद्धा तो पड़ी हुई है, लेकिन इस भिन्न भिन्नता की श्रद्धा में उसे भिन्न रूप अवस्था जो पुद्गल आदि पर्याय हैं उनकी रुचि न होने से और अपने गुप्त रुचितम गुप्त साहबम, अपने
गुप्त गुप्त स्वभाव की गहन रुचि होने से, गुप्तम, अपने गुप्त स्वभाव की गहन रुचि होने से उसे भिन्न पर्याय की दृष्टि नहीं जाती, भिन्न पर्याय के विकल्प में वह नहीं उलझता। उसे जो निराकार वीतराग ब्रह्म स्वभाव की जो अतीन्द्रिय सत्ता की जो गहन रुचि है, वह उस सत्ता को रुचता है, उस सत्ता को रुचता है। उस सत्ता की गहन रुचि होने से, उस अस्तित्व की गहन रुचि होने से उसकी दृष्टि उस सत्ता को, उस स्वभाव को एक में होकर देखती है, उस स्वभाव को एक में होकर जानती है, तो उसे आनंद आता है, अंतर से वो हुंकार उठती है। जैसा केवल यानी परमात्मा वेदन कर रहा है, वैसा उस हुंकार में उत्पन्न होता है कि आहा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, मैं तो वह शुद्धता से प्रकाशित शुद्ध आत्म स्वरूप परमात्मा हूँ, शुद्धात्म स्वरूप परमात्मा हूँ। और संयोग आदि अवस्थाओं से, ये देह आदि अवस्थाओं से, अरे इन कर्म आदि विकारों से उस निराकार परम ज्योति ब्रह्म स्वरूप का कोई संबंध ही नहीं है, दिखाई नहीं देता हूँ। क्यों नहीं दिखाई देता भैया, क्यों नहीं दिखाई देता? जब ये भेद ज्ञान में दो है तो दो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अरे भगवान, भेद ज्ञान की अवस्था में दो है, लेकिन उसकी दृष्टि में एक है। बहुत सूक्ष्म चर्चा हो गई भैया, बहुत गुप्त बात हो गई, बहुत गहरी चली गई, अब कोई बिरला जान पाए, बस इतना कह रहा है। वहाँ भेद ज्ञान की कला में दो हैं, वहाँ भेद ज्ञान की कला में दो है, लेकिन कला में दो है, दर्शन में दो है, अर्थात ज्ञान के दर्पण में दो झलक रहे हैं, स्वप्रकाशिक ज्ञान भी और पर प्रकाशक ज्ञान भी। लेकिन प्रकाशक शक्ति की रुचि होने से, दृष्टि स्वभाव पे होने से, उसे पर का होता हुआ प्रकाश मात्र प्रकाश रूप ही है, उसमें कोई उसे अंतराल नहीं आ रहा, उसे उससे कोई आवरण नहीं आ रहा। लेकिन उसका ज्ञान तो ज्ञान रूपी प्रतिबिंब झलका रहा है, ज्ञान तो ज्ञान रूपी देख रहा। भैया ये कैसी अचिंत महिमा है, बहुत गुप्त चर्चा भगवान जी, थोड़ी गहराई से। भैया कैसी अचिंत महिमा है कि ज्ञान में ज्ञान ही दर्शित हो रहा है, ज्ञान में ज्ञान ही प्रदर्शित हो रहा है, ज्ञान में ज्ञान ही अवलोकित हो रहा है, ज्ञान में ज्ञान विज्ञान में अनंत चेतना ही अवलोकित हो रही है। और भगवान जी ये सारे ज्ञेय दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है। भाई दोनों ही ज्ञान में है, लेकिन दोनों ही ज्ञान में, दोनों चीजें ज्ञान में है, लेकिन ज्ञान में दिख एक ही वस्तु रही है, दूसरी चीज दिखते हुए भी नहीं है। अरे भगवान जी ये बहुत गुप्त सी बात है। मैं आपको एक सरल से उदाहरण से, शायद मैंने कल भी बताई थी आपको, कि केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में लोक अलोक तो छोड़ो, पूरे द्रव गुण पर्याय तो छोड़ो, उन द्रव गुण पर्याय की समस्त अवस्थाएं एक समय में झलक रही हैं। केवल ज्ञान की कला में तीनों लोकों का वैभव, समस्त द्रव गुण पर्याय और उन सारी पर्यायों का प्रतिकालवर्ती परिणमन वह भी एक समय की अवस्था में घट रहा है। अरे लेकिन अचिंत महिमा उसी समय वह स्वसमय परमानंद में ऐसे लवलीन है, ऐसे निर्विकल्प ज्ञान के आनंद में लवलीन है कि उन्हें अपने ज्ञान के अलावा और कुछ प्रतिबिंबित ही नहीं हो रहा। भैया आपने बात कह तो दी, लेकिन हमें समझ में नहीं आई। अरे वे अपने दर्शन में इतने निमग्न हैं, वे अपने शुद्ध प्रकाशवान चेतन स्वभाव के दर्शन में इतने निमग्न हैं कि अनंत दर्शन में इतने निमग्न हैं कि उन्हें बाहर तीनों लोकों का होता हुआ दर्शन दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ दिखाई नहीं दे रहा भैया? आप क्या कहना चाह रहे हो? केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक नहीं दिखाई दे रहा है? अरे नहीं परमात्मा, उन्हें लोकालोक सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि उस अनंत को दर्शाती हुई भी अपने अनंत दर्शन में लीन है। दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है, झलकते हुए भी नहीं झलक रहा है, अर्थात उनके स्वभाव में नहीं झलक रहा है। बाकी ज्ञान में तो तीनों लोक तीनों काल झलक रहा है, तीनों लोक और तीनों काल दिख रहा है। ये बात अभी भी नहीं बच रही। एक तरफ कह रहा हो कि दिखते हुए नहीं दिख रहा है, और एक तरफ कह रहा हो दिख भी रहा है। ये कैसा रहस्य? भैया देखो, इस कमरे में 1000 वाट का हेलोजन में जलाओ। अब उस हेलोजन से पूछो कि तुझे क्या क्या दिख रहा है।
भैया वो हेलोजन तो भैया निर्जीव है, वो कैसे बोलेगा क्या क्या दिख रहा। अच्छा वो हेलोजन निर्जीव है, लेकिन एक बार बताओ, उस हेलोजन के अंदर आप क्या बोलते हैं, जो प्रकाश है उस पूरे प्रकाश के अंदर आप बहुत सारा कचरा भर दो, उस कमरे में उस हॉल में बहुत सारा कचरा भर दो, उस हेलोजन से पूछो कि ये कचरा है या कूड़ा है, अच्छा है, वो कहेगा ना अच्छा है ना बुरा है। अब वहाँ बहुत सारा सोना चांदी भर दो, धन दौलत बढ़ दो, उसके बाद सब पूछो कि अच्छा है या बुरा है, वो कहेगा कुछ नहीं, अच्छा है ना बुरा है। आप वहाँ और कुछ भरते जाओ, आप नाना प्रकार की चीज़ लाते जाओ, निकालते जाओ, लाते जाओ, निकालते जाओ, भरते जाओ, खाली करते जाओ, भरते जाओ, खाली करते जाओ। आप भरते जाओ तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा, आप निकालते जाओ तो भी कुछ नहीं बोलेगा। भाई क्यों कुछ नहीं बोलेगा, तुम पूछो उससे, वो प्रकाश कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, कुछ भी भरो, कुछ भी निकालो, कुछ भी भरो, कुछ भी निकालो, कुछ भी भरो, कुछ भी निकालो, उसे आने जाने वाले से कुछ लेना ही नहीं। चाहे हीरे मोती रख दो, चाहे सोना चांदी रख दो, चाहे 56 प्रकार के भोग रख दो, चाहे आप पूरी पूरी कॉलोनी का कचरा रख दो, चाहे आप कुछ भी रख दो, उसे तो सिर्फ अपने प्रकाश से मतलब। उसे जितना स्थान खाली मिलेगा और जितनी वस्तुएं मिलेंगी उतने वस्तुओं को वो प्रकाशित करेगा, उसका कार्य मात्र प्रकाश है। उदाहरण एक देश है, ठीक है, तो वह पूर्ण रूपेण उन समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करेगा, किसी से भेद नहीं रखेगा, किसी से विरोध नहीं रखेगा, लेकिन वह लीन रहेगा अपने प्रकाश में, वो अपने प्रकाश को नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु अंदर आएगी तो वो अपने प्रकाश को बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होगा, या कोई वस्तु बाहर निकलेगी तो वो अपने प्रकाश को कम कर लेगा, ऐसा भी नहीं होगा। देखो अच्छे से सुनो, ऐसा नहीं होगा कि वो 1000 वाट का हेलोजन कि यदि कचरा आ जाएगा तो वो 100 वाट का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वह अपने प्रकाश को अपने अंदर समेट लेगा, अरे कचरे से दूर रहना, कचरे से दूर रहना। और हीरे मोती आ जाएंगे तो वो 1000 वाट की जगह 2000 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। भाई हीरे मोती भी तो चमकेंगे, हीरे मोती अपनी चमक में चमकेंगे, हीरे मोती पोखरा सब अपनी चमक में चमकेंगे, लेकिन वे नहीं चमकेगा, वे अपने 1000 ही रहेगा, वे अपने 1000 की सीमा में रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश है, वो अनंत प्रकाश है, वो अनंत प्रकाश है, वो अपनी अनंतता से बाहर नहीं आएगा, वे अपनी असीमित सत्ता से बाहर नहीं आएगा। भैया बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी प्रकार ही ये शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म जो तत्व है, ये अनंत आनंद अमृत में निमग्न ये जो तत्व है, ऐसे ही इसके सामने से कितने विकारी भाव निकाल दो आप, तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अंदर से आप कितने ही कर्तृत्व भोक्तृत्व के भाव निकाल दो तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कितनी क्रियाकांड आडंबर डाल दो तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भगवान, अभी तो यहाँ तो छोड़ो, केवल ज्ञानी के परमात्मा के ज्ञान में तीनों लोक, तीनों काल और तीनों काल का परिणमन, तीनों प्रकार की पर्यायों का झलकन, ये सब कुछ सारा का सारा पर्याय परिणमन, अच्छा बुरा पर्याय परिणमन, सब उनके ज्ञान के सामने से निकाल दो। लेकिन भगवान, उनका ज्ञान जो केवल ज्ञान रूप है, वो प्रकाश रूप ही अपने आप को देखने वाला है, क्योंकि जितनी भी पर्याय उसमें झलक रही हैं वो आ रही है और जा रही है। जैसे कमरे में से कचरा निकाल रहे हो, रख रहे हो, हीरे मोती निकाल रहे हो, रख रहे हो, सब निकाल के रख रहा हो, लेकिन प्रकाश में स्थित है ना। प्रकाश कुछ भी नहीं कह रहा ना, प्रकाश कहीं जा नहीं रहा ना, प्रकाश जहाँ का तहाँ स्थिर है ना, वो अपने प्रकाश में प्रकाशित हो रहा ना। ऐसे ही केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान अपने ज्ञानानंद स्वभाव में निमग्न है, निर्विकल्प आनंद में निमग्न है। अब उस आनंद, उस परमानंद में परमानंद ही झलक रहा है। अब उस झलकन में आप कितने ही कुछ डाल दो, अर्थात तीनों लोगों को परिणमन झलका दो, तीनों लोगों की अवस्था उसमें आकर झलक जाए, लेकिन उस केवल ज्ञान में कोई अंतराल आ रहा नहीं है। अब देखो, केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान से देख लिया आपने, उदाहरण से जान लिया कि केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान कैसा साक्षी है, कैसा निर्मल है, कैसा प्रकाश से, शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है, कि जिसमें कुछ आते जाते हुए भी कुछ आ जा नहीं रहा, अनंत पर्याय परिणमन एक समय में झलकते हुए भी
जिसमें अपनी निर्विकल्पता टूट नहीं रही, अपनी समाधि छूट नहीं रही, अपना आनंद छूट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश प्रकाश में है ना, वे ज्ञान ज्ञान में है ना। वे ज्ञान ज्ञान में होने से आने जाने वाला सब कुछ उसमें एक समय की पर्याय मात्र है, एक समय का परिणमन मात्र है। भैया जैसे केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब कुछ झलकने वाला एक समय का परिणमन मात्र है, एक समय की पर्याय अवस्था मात्र है। हे भगवान, ऐसे ही इसी क्षण इसी घड़ी जैसा शुद्धात्म प्रकाश केवल ज्ञानी परमात्मा के अनुभव में आ रहा है, जैसा शुद्धात्म प्रकाश केवल ज्ञानी परमात्मा की स्वानुभूति में झलक रहा है, जैसा वो अनुभव कर रहे हैं, वैसा का वैसा, बिल्कुल वैसा का वैसा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वैसे ही निर्विकल्प ज्ञान तो मेरे अंदर में बरत रहा है। ये देखो सम्यक ज्ञानम चरणन सुख्यम। एक बार ऐसे सच्चे ज्ञान में आचरण तो करो, अनंत सुख। देखो देखो ये सुख काय का है? ये सुख जैसे परमानंद का आनंद उनके पास है, वैसे सम्यक ज्ञान में आचरण करते समय तुम्हारे ज्ञान का सुख तुम्हारे पास है, तुम्हारे ज्ञान का आनंद तुम्हारे पास है। वे ज्ञान तो ज्ञान के आनंद में ही निमग्न है। ये आने वाली राग देश कर्म कसाई की धारा आती हो निकल जाती, पता नहीं लगता, बोध ही नहीं आता। भेद ज्ञान का बता रहे थे ना कि भेद ज्ञान में क्या होता है? भेद ज्ञान में पर्याय परिणमन की धाराएं, कर्ण कर्म धाराएं, ये आके कब निकल जाती हैं? दृष्टि में ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान अपने ज्ञानानंद में लीन है, तो ज्ञान अपने ज्ञान की प्रतीति में लीन है। अब इसे और क्या बोलते हैं, और सूक्ष्मता से समझना है या और सरलता से समझना है, तो ये समझ लो कि ज्ञान में अपने ज्ञान का लक्ष्य और अभिप्राय होने से, ज्ञान में ज्ञान मात्र का अभिप्राय होने से, ज्ञान में ज्ञान मात्र का लक्ष्य होने से, ज्ञान में ज्ञान मात्र के होने से उस ज्ञान में ज्ञान ही झलक रहा है। और जो पर पर्याय झलक रही हैं, जो भिन्नता रूप पर्याय अवस्थाएं झलक रही हैं, जो भिन्नता रूप दशाएं झलक रही हैं, वो झलकते हुए भी उस ज्ञान की दृष्टि में नहीं है, झलकते हुए भी ज्ञान की दृष्टि में नहीं है। भेद ज्ञान की ऐसी अद्भुत अचिंत्य कला, सच्चे ज्ञान सम्यक ज्ञानी साधक की अचिंत्य दशा, सम्यक ज्ञानी साधक की अचिंत्य महिमा कि वह सम्यक ज्ञानी साधक सम्यक ज्ञान में आचरण करता हुआ, सच्चे ज्ञान में आचरण करता हुआ सुख्यम अनंत सुख का उपभोग करता, अनंत सुख का उपभोग करता है। अरे उसे केवल ज्ञानी परमात्मा की तरह प्रकाशित होता हुआ अपना शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म स्वरूप जानने में आता है कि मैं शुद्ध ध्रुव निराकार निरावरण चेतनमयी परमात्मा हूँ। मेरा किसी अवस्था से, किसी पर्याय दशा से, किसी भाव दशा से रंच मात्र कोई संबंध नहीं है। ऐसी अतीन्द्रिय आनंद अनुभूति होती है, ऐसी अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद अनुभूति होती है, सहज अंतर से होती है। क्या देखो सम्यक में आचरण, सुख ही सुख बरत रहा है, सुखी सुख बरत रहा है, सुखी सुख बरत रहा है, ज्ञान और आनंद बरत रहा है। भैया ऐसा जिनकी दृष्टि में अपने स्वरूप मात्र का अभिप्राय सिद्ध हो चुका है, ऐसे ज्ञानी तत्वार्थ साधम, तत्व के साधक हैं, अर्थात तत्व के अर्थ को साध रहे हैं, प्रयोजनभूत सत्ता को साध रहे हैं। आचार्य देव ने कहा तम दर्शनेत्वम, मैंने तुम्हें यही मोक्ष का मार्ग तो दर्शाया है प्रभु, मैंने तुम्हें संसार में जन्म मरण करने का मार्ग नहीं दर्शाया, मैंने तुम्हें पुण्य की क्रियाएं करके पुण्य कमाने का मार्ग नहीं समझाया, मैंने तुम्हें मन की शांति का मार्ग नहीं बताया इतने दिन से कि तुम मन की शांति कर लो, यहाँ जाके वहाँ जाके ऐसा करके वैसा करके। मन की शांति का मार्ग नहीं बताया मैंने तुम्हें, क्रियाओं को करने का मार्ग नहीं बताया, शुभ क्रियाओं का मार्ग नहीं बताया, अशुभ क्रियाओं का मार्ग नहीं बताया, मन की शांति का मार्ग नहीं बताया। तो भैया क्या बताया आपने? आचार्य परमात्मा वो कह रहा है सम्यक्त में आचरण करके, सच्चे ज्ञान को उपलब्ध करके अनंत सुख में आचरण करने का मार्ग बताया। चरणंत सुख्यम, अनंत सुख में आचरण करने का मार्ग बताया, अनंत सुख में आचरण करने का मार्ग बताया। आपको यदि रुचि है, यदि वास्तव में जिन सच्चे जिन्हें भगवान के वचनों की रुचि है, तो आपको ये देश ना, बस इसके अलावा कुछ सुहाएगा ही नहीं। क्यों नहीं सुहाएगा? क्यों नहीं सुहाएगा? क्योंकि यहाँ आपको वह चरणंत सुख्यम, वे जो सूक्ष्म स्वरूप है उसमें चरण करने का जो मार्ग है वो मिलेगा ना। ये रुचिकर होगा, आपको रुचेगा क्या कि सम्यक्त ज्ञानम चरणंत सुख्यम, सच्चे ज्ञान में चरण करना सुख है,
सच्चे ज्ञान में आचरण करने से अतीन्द्रिय सुख की उपलब्धता होगी। और ये सच्चे ज्ञान में आचरण नहीं करा और मन की तृप्ति करके बैठ गए, मन की शांति में डूब गए, तो भगवान आत्म शांति को कब प्राप्त करेंगे? क्रियाएं में, शुभ क्रियाओं में यदि लग गए, शुभ क्रियाओं में यदि संतुष्टि हो गई, तो इसे ज्ञान विज्ञान का सूक्ष्म रहस्य कहाँ से निकल के आएगा कि आद्यम अनादि शुद्धम अतीन्द्रिय आनंद में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ अभेद मेरा तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव, अभेद मेरी तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक सत्ता, अतीन्द्रिय मेरा सुख बरतता हुआ अतीन्द्रिय सुख, शुद्ध बुद्ध मुक्त अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा, अतीन्द्रिय 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 अतीन्द्रिय, जिसका कोई और कोई छोर नहीं है। इसे अतीन्द्रिय स्वरूप की महिमा देखो, गहरी, थोड़ी सी गहरी चर्चा सरल भी कर दी बीच में हमने, लेकिन अब और वापस चलो अपनी साधना पे, अपनी आराधना पे, जहाँ ज्ञान की दृष्टि में मात्र ज्ञान है, जहाँ ज्ञान की दृष्टि में मात्र अपना ज्ञाता शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म स्वरूप है, शुद्ध प्रकाशवान अपनी शुद्ध चेतना है, जहाँ ज्ञान की दृष्टि में अपना ज्ञान विज्ञानमय अपना अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप है, वहाँ ज्ञान में पर पर्याय क्या है? जो झलकते हुए भी झलकती नहीं है। देखो, झलकते हुए एक तरफ क्या, झलकते हुए झलकती नहीं है, अर्थात झलक तो रही है लेकिन दृष्टि में भी नहीं है, बस झलकती नहीं है। पहले वाले झलकते हुए का अर्थ है दिखेंगी तो सामने, ज्ञान से कुछ नहीं छुपता, लेकिन दृष्टि में नहीं होने से, ज्ञान की रुचि वहां ना होने से वहां ज्ञानी को प्रभावित नहीं करेंगी, ज्ञानी के चित्त में विक्षिप्तता का कारण नहीं बनेगी, ज्ञानी के चित्त में अज्ञान परिणामों में रत होने का कारण नहीं बनेगी, वह ज्ञानी के चित्त में आनंद परमानंद में ज्ञान स्वभाव की अनुरक्ति का कारण बनेगी। यह ज्ञान साधना, समझ सकते हो तो समझ लो, जान सकते हो तो जान लो, अनुभव कर सकते हो ना अनुभव कर लो। बता तो मैंने दी बहुत सरलता से। ज्ञानी की ज्ञान में दृष्टि होने से यदि आपके अंतर में यदि ऐसा सूक्ष्म है, सूक्ष्मता है, इतनी गहराई है तत्व की, इतना गहरा श्रद्धान है आपके अंदर में, तो ज्ञान की अनंत गहराई में उसे ज्ञान मात्र प्रतिबिंबित होगा और तीनों लोग झलकते हुए भी नहीं झलकेंगे। अर्थात अभिप्राय में शून्य, अभिप्राय में निर्विकल्पता, अभिप्राय में ज्ञान विज्ञान में जितेंद्रिय स्वभाव, अरे अभिप्राय में अतीन्द्रिय आनंद, और जो टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। सुख, गुरु माने सुख क्यों कहा? सम्यक ज्ञानम चरणन सुख्यम क्यों कहा? क्योंकि सम्यक ज्ञान में आचरण के अलावा कहीं सुख मिल ही नहीं सकता। ज्ञान की ज्ञान प्रमाणता के अलावा सुख का कहीं वेदन हो ही नहीं सकता। चाहे आप घर में कर लो, चाहे कसाय कर लो, चाहे राग कर लो, चाहे निंदा कर लो, चाहे चुगली कर लो, चाहे बुराई कर लो, चाहे लोभ कर लो, चाहे स्वार्थ कर लो, चाहे अहंकार कर लो, इस संसार के इंद्रिय विषयों में दुख और आकुलता के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। मन की चपलता में, मन की चंचलता में और पर पर्याय को देखने में, आकुलता व्याकुलता को ज्ञान में कभी सुख नहीं मिलने वाला, अज्ञानता में कभी सुख नहीं मिलने वाला। जब भी सुख मिलेगा सम्यक ज्ञानम। गुरु महाराज ने सुख कहा इसलिए, यहाँ सुख की परिभाषा इसलिए दी उन्होंने, यहाँ आनंद परिभाषा इसलिए दी उन्होंने, इसलिए दी कि ज्ञानी के दृष्टि में वे ज्ञानमय स्वरूप ही झलकेगा, वे सहज 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 आनंद में रहेगा, मस्ती में रहेगा, मस्त, उसका ज्ञान आनंद में रहेगा, ज्ञान आनंद की मस्ती रहेगी, निर्विकल्प आनंद स्वभाव की मस्ती रहेगी, निर्विकार आनंद में स्वरूप की मस्ती रहेगी। वे अपनी मस्ती में मस्त, अपनी हस्ती में, अपनी केवल ज्ञान की हस्ती में, अपने अस्तित्व की मस्ती में वे इतना मस्त रहेगा, इतना मस्त रहेगा कि उसे अपना स्वरूप ही शुद्ध प्रकाशवान स्वभाव ही दृष्टिगोचर होगा। भैया पर पर्याय, अब उससे पूछो कि कहाँ है पर पर्याय, वो आपको जवाब देगा। वो ये नहीं कहेगा पर पर्याय नहीं है, वो कहेगा पर पर्याय है तो पर में ही है, मुझ में कहाँ है, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा से भी बोलेगा वो, ऐसा ना श्रद्धान की अपेक्षा से ही कहेगा कि नहीं है। पर पर्याय वो कहेगा है, लेकिन मेरे में कहाँ है, मुझे नहीं दिख रही ना। भैया जब है और तुझे नहीं दिख रही, ऐसा कैसे? अरे अरे यही तो ज्ञान की कला है कि होते हुए भी नहीं दिख रही, यही तो ज्ञानी की कला है। अच्छा देखो देखो, बहुत सरल उदाहरण दे रहा है, इतना सरल कि इससे सरल कुछ नहीं हो सकता कि एक संसारी जीव भी संसार में रह रहा है,
और एक ज्ञानी जीव भी संसार में रह रहा है। दोनों जीव एक साथ रह रहे हैं, एक जैसे उठ रहे हैं, एक जैसे बैठ रहे हैं, एक जैसे खा रहे हैं, एक जैसे पी रहे हैं, और ये कम हो कि एक जैसे परिणाम कर रहे हैं। ऐसा असंभव है, लेकिन फिर भी आप एक कल्पना कर लो कि एक जैसा शरीर, एक जैसी वर्णा, एक जैसे कर्म बंधे हुए, एक जैसी कर्म प्रकृति बंधी हुई है, एक जैसा उठ रहा है, एक जैसा खा रहा है, एक जैसा पी रहा है, एक जैसा पहन रहा है, एक जैसा सो रहा है, बिल्कुल मतलब एक जैसा 2 कॉपी, 1% एक सांस वो ले रहा था, एक सांस वो ले रहा है, बिल्कुल एक जैसा आचरण कर रहा है। एक समय के परिणाम में भी उनके कोई अंतर नहीं है, एक समय की भावदशा में भी उनका कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक अज्ञानी और एक ज्ञानी दोनों एक साथ रह रहे हैं। अब बता, दोनों की कर्मधारा एक जैसी, दोनों के भाव विभाव एक जैसे, दोनों की कर्म प्रकृति एक जैसी, दोनों की क्रियाएं एक जैसी, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में ये सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है वे दिख ही नहीं रहा, वे दिख ही नहीं रहा। और अज्ञानी की दृष्टि पूरी उसमें ही एक में एक है, उसे सब दिख रहा है। अच्छा, अज्ञानी की दृष्टि एक में एक है, अर्थात अज्ञानी उसमें ही होकर परिणमित कर रहा है, अज्ञानी उसमें ही बिल्कुल एक में होकर तन में होकर बह रहा है, और ज्ञानी उसमें, ज्ञानी की दृष्टि में वह दिख ही नहीं रहा, ज्ञानी की दृष्टि में वह क्या बोलते हैं, जानने में नहीं आ रहा। भाई ऐसा कैसे हो रहा है? और एक और बात सुनो कि वो अज्ञानी भी वही सारी क्रियाएं करते हुए अनंत संसार ही है, और वह ज्ञानी भी वही क्रियाएं करते हुए, वही परिणामों के बीच में रहते हुए वह क्या है, मोक्ष मार्गी है, संसार को क्षीण कर रहा है। ज्ञानी के कर्म क्षय हो रहे हैं और अज्ञानी के अनंत संसार बन रहा है। भैया ये कैसी विचित्रता भैया। ज्ञानी की भी वही कर्म प्रकृतियाँ होते हुए भी, ज्ञानी को ही वो परिणाम धारा चलते हुए भी, उसके पास एक ज्ञान परिणाम और है, एक ज्ञायक का भाव और है, उसकी एक ज्ञान में दृष्टि और है, जिस ज्ञान में दृष्टि में उसे अपना ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव दिखाई दे रहा है। ऐसे ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव दिखाई देने के कारण से अपने स्वभाव की प्रतीति अर्थात अपने स्वभाव का सहकार बने होने के कारण से उसको अनंत संसार का बंध नहीं हो रहा, बल्कि उसकी दृष्टि स्वभाव से होने से उसके अनंत कर्म आके क्षीण हो रहे हैं। और अज्ञानी को उन्हीं सारी क्रियाओं को करते हुए मिथ्यात होने से, दृष्टि पर्याय में होने से, भेद रूप होने से उसको अनंत संसार बन रहा है। अब इस ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में एक साधारण सम्यक दृष्टि को लेके आओ भैया। मान लो इन दोनों के बीच में एक साधारण सम्यक दृष्टि को भी लेके आओ। तो भैया एक साधारण सम्यक दृष्टि है, सच्चे श्रद्धान को रख के बैठा है, अभी ज्ञान में इतनी निर्मलता नहीं है, अभी उसके ज्ञान में इतना तीव्र बल नहीं आया, ज्ञान का इतना तीव्र प्रकाश नहीं आया, तो भैया वह श्रावक भी इनके बीच में डाल दो आप उसे भी। भैया अब वह श्रावक के भी कर्म वैसे ही बंधे हैं, वे भी वैसी क्रिया कर रहा है, लेकिन उस श्रावक का क्या हाल चाल है भैया? वो तत्व का श्रद्धानी होने से, तत्व की श्रद्धा होने से उस श्रावक को भी कर्म नहीं बन रहा है, अनंत संसार रूप कर्म नहीं बन रहा है, लेकिन उसकी अनंत कर्मों की निजरा भी नहीं हो रही। ये भी याद रखो, अनंत संसार रूप कर्म नहीं बन रहा है तो अनंत कर्मों की निजरा नहीं हो रही। कौन से? अनंत अनुबंधी की अपेक्षा तो उसको कर्म निजरा हुई है, अनंत अनुबंधी की अपेक्षा तो सच्चा श्रद्धा होने से उसे कर्मों की निजरा तो हुई है एक अंश, लेकिन सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति मिथ्यात होने से अभी भी उसके पास अनंत संसार बाकी है। अनंत अनुबंधी की लोभ आदि की प्रकृति होने से, कसाय माहो माया ममत्व की रुचि होने से, पर की पर्याय की रुचि होने के कारण से, पर के परिणाम देखने के कारण से उस साधारण सहज सम्यक दृष्टि को सत्य का श्रद्धान होने के बाद भी अभी अनंत संसार है। अनंत अनुबंधी की मिथ्यात प्रकृति की अपेक्षा 6 है, लेकिन सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात की अपेक्षा से है अभी बहुत अनंत तो नहीं, लेकिन अभी बहुत अर्धपदगल परावर्तन की यात्रा उसके खाते में सहज है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञानमय ज्ञान दृष्टि अर्थात निर्मल अभिप्राय की सिद्धि नहीं हुई। तीन जीव हो गए माँ, एक अज्ञानी संसारी जो अनंत कर्मों को बांध के संसार में रहेगा, दूसरा एक सच्चा श्रद्धानी जिसे श्रद्धांत तो तत्व का हुआ है, लेकिन तत्व की निर्मल दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, तत्व का अभिप्राय सिद्ध नहीं हुआ, वे भी मई है, लेकिन भैया वे मुक्त तो होगा, लेकिन अभी उसका अर्धपदगल परावर्तन की यात्रा हो सकती है।
होगी जरूरी नहीं, हो सकती है, लेकिन एक ज्ञानी है जो इन सब के बीच में बेसही परिणमित होता हुआ भी इन सब से तत्काल मुक्त हो रहा है, तत्काल इस क्षण मुक्त हो रहा है, इस क्षण मुक्त हो रहा है, इस क्षण सिद्धि संपत्ति का भोग कर रहा है, इस क्षण अपने अतीन्द्रिय आनंद चरणंत सुख्यम, इस क्षण अपने अनंत सुख में आचरण कर रहा है। ये है ज्ञानी की दशा। इस क्षण इस अपने आनंद में आनंद में, अपने सूक्ष्म स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद में आत्म रमणता में चरण कर रहा है। सुख्यम, इसलिए सुख उपलब्ध है उसे, काय का, ज्ञान का सुख, आत्मा का सुख उपलब्ध है उसे, आत्मा का सुख उपलब्ध है उसे। ऐसे आत्म सुख को प्राप्त करने वाला वह ज्ञानी तत्वार्थ साधम, तत्व की साधना करता हुआ क्या, अरे क्षण मात्र में मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। इस तत्व की साधना करता हुआ, सब कर्मों को गलाता हुआ, अपने आप कर्म गलेंगे, अपने आप कसाय गलेंगे, अपने आप मोह गलेंगे, अपने आप बेकारी परिणाम क्षय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी तत्व दृष्टि होने से अपने आप ये कर्म धाराओं को क्षीण करता हुआ वह ज्ञानी मुक्ति को जाने वाला है, तत्काल निर्माण को प्राप्त करने वाला है। क्षण मात्र में पता नहीं लगेगा उसके भवांतर कहाँ क्षीण हो जाएंगे। और आचार्य देव के तम दर्शनेत्तम, मैं तुम्हें ऐसे सच्चे सुख की साधना तो बता रहा हूँ। अरे अब भी आली दृष्टि अंतर में जाए, आत्म सुख में लीन हो, अब भी संसार के दुखों से मुक्त हो जाओ, इस क्षण हो जाओ, अज्ञानता के दुखों से छूट जाओ, कर्तत्व के दुखों से छूट जाओ, भोक्तत्व के दुखों से छूट जाओ, दोषारोपण देखने, पर को देखने जानने की सारी आकुलता व्याकुलता से छूट जाओ एक क्षण में। कब? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जब अपने शुद्ध प्रकाश को तुम अपनी दृष्टि में देख लो, उसी क्षण से सारे विकारों से छूट जाओ, उसी पल से सारी अज्ञानता छूट जाओ, उसी पल सारी अज्ञानता छूट जाएगी, उसी पल। लेकिन भगवान आत्मा रुचि तो हो ऐसे स्वभाव की, कहना रुचि तो हो ऐसे आत्म तत्व को उपलब्ध करने की, जिज्ञासा तो हो ऐसे चेतनमय स्वभाव को उपलब्ध करने की। अरे भगवान, जब रुचि होगी, जब जिज्ञासा होगी, जब अंतर्भावना होगी, जब जाके कहीं कोई बिरला जीव इस सत्य को पकड़ पाएगा कि हम क्या कह रहे हैं, इस सत्य को पकड़ पाएगा, इस दृष्टि को पकड़ पाएगा, इस ज्ञान में ज्ञान की रुचि के पुरुषार्थ को पकड़ पाएगा। नहीं तो गाड़ी तो सबकी चल रही है, लेकिन तत्वार्थ की साधना कोई बिरला जीव कर रहा है। तत्वार्थ सार्धम, गुरु महाराज कह रहा है, मैं नहीं कहता। तत्वार्थ सार्धम तम दर्शनेत्तम, मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग की जो तत्वार्थ की साधना है वो निरूपित करके बता रहा हूँ, गूंथ के बता रहा हूँ। तत्वार्थ की साधना का मार्ग गूंथ के बता रहा हूँ। शुद्ध प्रकाशवान केवल ज्ञानी परमात्मा का जो स्वानुभव है, उस स्वानुभव को दर्शा रहा हूँ, उस स्वानुभव को बता रहा हूँ, उस स्वानुभव में शक्ति को उजागर कर रहा हूँ। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे तुम्हें वो स्वानुभव मई अतीन्द्रिय शक्ति प्रिय है, हे चेतन, हे तुम्हें स्वानुभव रूप अतीन्द्रिय आत्मा रुचिकर है, हे तुम्हें दर्शन की निर्मलता, सम्यक की शुद्धि का रुचिति है, सम्यक की निर्मलता ये तुम्हें रुचती है। तो इनको ज्ञान अज्ञान आदि परिणामों को गला के उस ज्ञान में सत्ता को गेय रूप स्थापित करके बता, ज्ञान में उस ज्ञान आनंद का आनंद स्वभाव का उपभोग करके बताओ कि हाँ, ये ज्ञान आनंद स्वरूपी, ज्ञान आनंद में उलसने वाला, ज्ञान आनंद में विलसने वाला, ज्ञान आनंद में निमग्न रहने वाला, ऐसा ज्ञान विज्ञान में ही मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव है। जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा विलोकी तत्व का अनुभव कर रहे हैं, वैसा ही सम्यक ज्ञान में शुद्ध प्रकाशवान मेरा तत्व मुझे बरत रहा है, मेरे ज्ञान में, मेरा शुद्ध ज्ञान में आचरण, सुख में आचरण बरत रहा है कि हाँ, ये सुख में सत्ता मेरा स्वरूप है। और ये दुख, संसार के अज्ञानता के दुख किससे पूछ रहे हैं आप? उस ज्ञान से नहीं पूछ सकते आप, ज्ञान नहीं बताएगा। फिर ज्ञान तो 100 पर प्रकाशक होता है, वो ज्ञान नहीं बताएगा जिस ज्ञान में लक्ष्यभूत अपना त्रिकाल ही है। पर प्रकाशक ज्ञान आपको सब कुछ बता देगा, पर प्रकाशक ज्ञान आपको सब कुछ दिखा देगा और एक समय में झलका देगा। देखो, केवल ज्ञानी परमात्मा का जो स्वप्रकाशक शक्ति है, जो पूर्ण रूप अपने स्वभाव में स्थिर हो गई है, अचल प्रगाढ़ सम्यक रूप, जो पूर्ण केवल ज्ञान की शक्ति, दर्शन विशुद्धि, जो केवल ज्ञानी परमात्मा को प्रकट हो चुकी है, उस दर्शन विशुद्धि के बल पे, उस अनंत अचल प्रगाढ़ सम्यक्त की सत्ता से
उनके ज्ञान में ज्ञान का ऐसा अभिन्न अभिप्राय विस्फुटित हुआ है, स्वप्रकाशक ज्ञान में ऐसा ध्रुव प्रकाश का, अर्क बिंद प्रकाश का ऐसा निर्विकल्प आनंद उत्पन्न हुआ है, जिस आनंद के बलबूते पे उनका ज्ञान स्वप्रकाशक शक्ति के साथ अनंत पर प्रकाशक इतना विराट हो गया, इतना विराट हो गया कि लोक को, संपूर्ण लोक को एक समय में जानने के लिए सामर्थ्य हो गया। पर प्रकाशक ज्ञान की इतना फैलाव हो गया कि उसमें समस्त लोक, द्रव, गुण, पर्याय सब झलकने लगे। भैया इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई पर प्रकाशक ज्ञान की, और वह पर प्रकाशक ज्ञान इस संपूर्ण लोक की संपूर्ण व्यवस्था को जानता है। आप जाओगे श्री किसी केवली परमात्मा के पाद मूल में जाओगे तो वह आपको भूत वर्तमान भविष्य सब देख के बता देंगे। लेकिन भगवान वह भूत वर्तमान भविष्य सब बताते हुए भी, सब देखते हुए भी, आपसे कहते हुए भी उस स्वप्रकाशक शक्ति में ऐसे निमग्न है कि उन्हें किसी पर पर्याय का, आपसे बताने वाले परिणाम का कोई भी उनकी स्वप्रकाशक शक्ति में सहकार नहीं है। वो निर्विकल्प आनंद में ऐसे लीन है, वे अपने से शुद्ध प्रकाश में ऐसे लीन है, वे से अपने शुद्ध अनुभूति में ऐसे लीन है। क्यों बता रहा है ये बात हमें? ये इसलिए बता रहे हैं भगवान, ये सत्य तुम्हारी दृष्टि में इसलिए ला रहे हैं, ये सत्य तुम्हारी दृष्टि में इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं कि यदि वैसी स्वप्रकाशक अपनी आत्मशक्ति का बोध आ जाए, में ऐसा स्वप्रकाश में ज्ञान ज्ञायक स्वभाव है, तुम्हें भी ऐसी स्वप्रकाशक आत्मशक्ति का बोध हो जाए, तुम्हें भी ऐसे स्वप्रकाशक अपने आत्मज्ञान का बोध हो जाए, तो भगवान तुम्हें भी ये खुद पता लग जाएगा क्या कि ये सब झलकते हुए, अज्ञान को ज्ञान आदि झलकते हुए, ये संयोगी पदार्थ झलकते हुए भी, वो कहते हुए भी, सुनाते हुए भी, बताते हुए भी ज्ञान में कैसी अचिंत्य महिमा होती है कि वे अपने सुख से, अपने आनंद से, अपनी निर्विकल्पता से बाहर नहीं आता, अपनी गुप्त गुफा से बाहर नहीं आता, स्वप्रकाशक वाला ज्ञान बाहर नहीं आता, शुद्ध प्रकाश में ही रहता है। और जितनी उसकी निर्मलता बढ़ती है उतना पर का प्रकाश बढ़ता है। और देखो क्या अचिंत्य महिमा है कि पर का प्रकाश बढ़ता है, जानने देखने की सामर्थ्य बढ़ती है, मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान जैसी अनंत विशुद्धियां उत्पन्न होती हैं, देखने की सामर्थ्य बढ़ती है, प्रकाश करने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन भगवान देखने की रुचि देखने का भाव खत्म होता जाता है। जिसका देखने का भाव, देखने की रुचि, पर को देखने की रुचि, पर को देखने का भाव खत्म होता जाता है, और स्व को देखने की रुचि, स्व को देखने का भाव प्रगाढ़ होता जाता है, और जीव को स्वयं में भी इतना विराट और विशाल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि उसे पर अपने आप झलकता है। जो नहीं देखना चाहता उसे सब कुछ झलकता है, और जो देखने के लिए मरा जा रहा है, जो देखने के लिए आकुलित व्याकुलित हुआ जा रहा है, वो मोही अज्ञानी पागल होके पर प्रकाशक ज्ञान में ही रो रहा है। पर प्रकाशक ज्ञान अर्थात पर प्रकाशक ज्ञान तो उसे कभी प्रकट ही नहीं होगा, पर प्रकाशक तो जानता ही नहीं, वो पर पदार्थों के मोह में ही रो रहा है, पर पदार्थों की रुचि में ही रो रहा है, पर पर्याय के लक्ष्य में ही रो रहा है। उसे अपने शुद्ध प्रकाशवान चेतन में स्वभाव का कोई बोध नहीं है। थोड़ी सी गहरी बात है भगवान, थोड़ी सी गहरी बात है, ज़्यादा गहरी नहीं, थोड़ी सी गहरी बात है। इसका अनंत रहस्य है, लेकिन ये थोड़ी सी गहरी बात है। लेकिन ये गहरी सी, थोड़ी सी जो गहरी बात है ना, ये थोड़ी सी जो गहरी बात है, ये भी उनके ही चित्त में जाएगी जिनकी साधना इस स्तर की है। बस जो कहना चाह रहा है वो बात उनके अभिप्राय में बैठेगी, जिनके अभिप्राय में निर्मलता है। वे ये सत्य उनके ज्ञान में जाके स्थापित होगा जो अपने आप को ज्ञान मात्र प्रकाशवान चेतन सत्ता रूप अनुभव कर रहे हैं, अनुभव में जान रहे हैं, देख पा रहे हैं। उनको स्पष्ट होगा कि वे ज्ञान कैसा अचिंत्य है, वे ज्ञानी की कैसी अचिंत्य महिमा है, वे ज्ञानी कैसे अपने शुद्ध प्रकाशवान केवल ज्ञान स्वभाव में बरत रहा है। देखो इस गाथा का वांचन जब तक करो तब तक चलेगी वो तो, लेकिन अब एक दो दिन में गाथा को अपन आगे मालारोहण जी में दर्शन की शुद्धि को प्राप्त करने के लिए गाथा आगे बढ़ाएंगे एक दिन या 2 दिन में, आज नहीं तो कल, आज तो हो ही गई, कल बढ़ाएंगे आगे या परसों। लेकिन
इस गाथा को कम से कम इतना तो अंगीकार कर लो, इतनी तो इसकी महिमा को जान लो, इतना तो भगवान अपने ज्ञान में प्रकट कर लो, इतना तो तत्वार्थ की साधना के मार्ग में अपना आगे बढ़ जाओ कि वो शुद्ध प्रकाशवान ध्रुव स्वभाव सम्यक ज्ञान अर्थात वो सच्चा सुख तुम्हारी दृष्टि में पहचानने में आने लगे, वे आत्मा का आचरण तुम्हारी दृष्टि में पहचानने में आने लगे। कम से कम इतनी सिद्धि तो कर लो, क्योंकि इतनी सिद्धि हो जाएगी तो दर्शन की विशुद्धि हो जाएगी, सम्यक दर्शन की निर्मलता हो जाएगी, और सम्यक की निर्मलता हो जाएगी तो माला रोहण जी का वांछन सार्थक हो जाएगा। सच्ची निर्मलता दृष्टि की निर्मलता हो जाएगी, कुज्ञान अज्ञान विभाव आदि परिणामों से भिन्नत्व और ध्रुव स्वभाव से एकत्व बढ़ जाएगा, पर पर्याय की से दृष्टि पलट जाएगी, उतनी आत्म विशुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, दृष्टि की दर्शन की विशुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। और दर्शन की विशुद्धि उत्पन्न हो जाए, 25 मल दोष बिला जाए श्रावक के ज्ञान से, उसके श्रद्धान से 25 मल दोषों का आवरण हट जाए, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। दर्शन की विशुद्धि का भाव उसके अंतर में उत्पन्न हो जाए, इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है भगवान, ये बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत सूक्ष्म है लेकिन श्रेष्ठ बात है। लेकिन रुचे तो अभी तो रुचि पर में पड़ी हुई ना, अभी रुचि पर में पड़ी हुई है तो केवल यानी परमात्मा का अनुभव अच्छा नहीं लग रहा। अभी रुचि पर पर्याय में पड़ी हुई है, रुचि पर परिणमन में पड़ी हुई है, दृष्टि पर पर्याय परिणमन की बनी हुई है, तो अभी जिनेन परमात्मा का उपदेश अच्छा नहीं लग रहा, जिनेन भगवान की वाणी अच्छी नहीं लग रही, जिनेन भगवान का जो उपदेश है, जिन भगवान के जो वचन है वह नहीं रुच रहा है, जब रुचि पर पर्याय में पड़ी हुई है इसलिए। और भगवान जी यदि रुचि पर पर्याय से हट जाए, बहुत सूक्ष्म सी बात है, यदि रुचि पर पर्याय से हट जाए, रुचि पर परिणमन से हट जाए, तो अभी आली क्षण मात्र में पता न लगे कि चट से पट का मतलब क्या भैया, अरे पलछल मात्र में पता न लगे कि कब आनंद और परमानंद के झरने झरने लगेंगे, कब उपयोग पलट के अपने स्वभाव में चला जाएगा, कब उपयोग पलट के अपनी चेतनता को देखने लगेगा, अच्छा दृष्टि कब पलट जाएगी, कब अंतरोन्मुख हो जाएगी पता नहीं लगेगा, अपने आप ही अतीन्द्रिय सत्ता बरतने लगेगी। अरे सरल भाषा में ये समझो, अपने आप ही इन पर पर्यायों का विश्वास उठ जाएगा, इन कसायों का विश्वास उठ जाएगा, और अपनी अनंत ध्रुव सत्ता का विश्वास बलवत होता हुआ ज्ञान में उजागर आएगा, बहुमान में आएगा कि मैं ध्रुव प्रकाशवान चेतन सत्ता, मैं ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप, ऐसा सूक्ष्म स्वरूप का अनंत आह्लाद उत्पन्न होगा और रोम रोम से प्रकट होगा। ऐसी आनंद की फुहार बरसेगी, ऐसी आनंद की सुख की लहरें उठेंगी कि उस आनंद और सुख की लहर में सारे कुज्ञान अज्ञान ध्वस्त होते नजर आएंगे, सारे कर्म जलते हुए नजर आएंगे। अज्ञानता कुज्ञान को बुद्धि इंद्रिय विषय का रस शरीर आदि की चिंता, सारे विकार आदि भाव में परिणमन, ये सारी चिंताएं, ये सारी इच्छाएं, ये सारी कामनाएं सब इस ज्ञान के यज्ञ में जलती हुई नजर आएंगी, सब विलीन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन भाई किसकी बात है, तो ज्ञानी बिल्ले ज्ञानी साधकों की बात है। ये ज्ञान विज्ञान में स्वरूप जिनको प्रिय है, ये उन अतीन्द्रिय आनंद के रस लेने वाले मोक्षार्थी जीवों की बात है, जिन्हें शुभ भाव नहीं भाता, जिन्हें शुभ की संतुष्टि नहीं भाती, जिन्हें शुद्ध मात्र भाता है, शुद्ध प्योर एकदम, जिन्हें भगवान का प्योर एकदम प्योर उपदेश, कितनी शुद्ध गाथा है कि आहा श्री केवलम ज्ञान विलोकितत्वम। अरे श्री केवल ज्ञानी परमात्मा वैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहा है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। अरे तीनों लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं अपने केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव में शुद्ध आत्म स्वरूप में शुद्धता से प्रकाशित होने वाला अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप हूँ, अर्थात शुद्ध प्रकाशवान चेतन सत्ता हूँ, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। अरे भैया ऐसे अनुभव को कौन देख रहा है, कौन को दिखाई दे रहा है, कौन ऐसे अनुभव में पहुंच रहा है, कौन ऐसे अनुभव को अपने अंदर से उत्पन्न कर पाएगा। तो आचार्य देव कह रहे हैं अरे और कोई नहीं, सम्यक ज्ञानम चरणंतु सख्यम, जो सम्यक ज्ञान में इस समय श्रावक आचरण कर रहे हैं, जिस समय सच्चे ज्ञान में श्रावक आचरण कर रहे हैं, वह श्रावक इस सुख को, इस आनंद को, इस अनंत प्रकाश को जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा के अंदर उजागर हो रहा है, वह श्रावक ऐसे प्रकाश को, ऐसे आनंद को इस क्षण अपने अंदर में अनुभव कर लेंगे, उस सुख को अपनी प्रतीति में देख लेंगे कि हाँ देखो जैसा उनको बरत रहा है वैसे ही मुझको बरत रहा है। ये सम्यक ज्ञान की कला है।
ये सम्यक ज्ञानी साधक की कला है। और ऐसा सम्यक ज्ञानी साधक तत्वार्थ साधम, तत्व को साधता हुआ, प्रयोजनभूत तत्व की आराधना करता हुआ, बिल्कुल अपने मार्ग में अड़िग होके, दृढ़ होके, वीतराग स्वभाव को दृढ़ता से साधते हुए तत्काल तत्क्षण में अपने कार्य की सिद्धि करके, दर्शन की निर्मलता करके, तम दर्शनेत्वम, वे अपने स्वभाव का ही दर्शन कर लेगा। गुरु महाराज कह रहे हैं वो ऐसे केवल ज्ञानी स्वभाव को देख लेगा। केवल ज्ञानी परमात्मा में जो स्वभाव बरत रहा है ना, वही स्वभाव को वो अपने अंतर में देखेगा। यही दर्शन की विशुद्धि का मार्ग है। जैसा केवल ज्ञानी की दृष्टि में है, जैसा केवल दर्शन में दर्शन हो रहा है, वैसे ही अपने दर्शन में मात्र रह जा। केवल दर्शन में काहे का दर्शन है? मात्र अपने स्वभाव का। अपने दर्शन में काहे का है? संसार का, राग का, मोह का, कर्तृत्व का, भुक्तत्व का। नहीं, अशुद्ध दर्शन की बात नहीं है। जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा के दर्शन में, केवल दर्शन में मात्र स्वभाव का दर्शन है, शुद्ध प्रकाशवान चेतन स्वभाव का, वैसा ही ज्ञानी साधक के दर्शन में अपने अनंत स्वभाव का ही दर्शन है। यही तो ज्ञान मार्ग है भगवान। जहाँ स्वयं का दर्शन मात्र रह जाए, जहाँ स्वयं का शुद्ध दर्शन मात्र रह जाए, जहाँ स्वयं का शुद्ध ज्ञान मात्र रह जाए, जहाँ स्वयं की शुद्ध दृष्टि मात्र रह जाए, जहाँ स्व के अलावा कोई दूसरा पदार्थ पर पदार्थ रह ही ना जाए, वहाँ दर्शन शुद्ध साधम, शुद्ध दर्शन का, शुद्ध दर्शन की साधना है, शुद्ध दर्शन की आराधना है। अपने अंतर में अपनी अंतर चतुष्ट शक्ति का दर्शन। अरे कोई बिरले जीव को होता है, कोई बिरले जीव को होता है कि अपने ज्ञान में अपनी अनंत गायक सत्ता का, अपनी अनंत शुद्ध चेतना का दर्शन। कहते तो सब है कि मैं परमात्मा हूँ, देखता कोई बिरले है। बोलते तो सब है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, दिखाई किसी बिरले जीव को देता है। जिनकी दर्शन की निर्मलता होती है, उन्हें इस सुख का, इस ज्ञान आचरण का आनंद आता है, रस किसी बिरले को आता है। भोगता कोई बिरला है। कहते तो बहुत सारे श्रावक हैं, और क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो अपने मार्ग बना रहे हैं, बढ़ रहे हैं रास्ते में आगे, लेकिन भैया उपभोग करने वाला कोई बिरला होता है, रमणता करने वाला कोई बिरले होता है। और आचार्य देव तो, जिनेन्द्र देव तो सीधी सीधी श्रवणता को कह रहे हैं। गुरु महाराज की गाथा में सीधी सीधी वो रमणता ही आ रही है। तो ये शुद्धम प्रकाशन शुद्धात्म तत्व गुरु महाराज के ग्रंथों की एक अद्भुत कला है। उनके ग्रंथों में हर गाथा में एक रमणता का ही विषय आता है। उनकी गाथाएं कितनी हजार गाथाएं, सब में रमणता 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 रमणता, जैसा चूकते ही नहीं है वो रमणता से। आठ रमणता से हिलते ही नहीं है, आठ रमणता से बिल्कुल अलग ही नहीं होते। हर गाथा में रमणता दिखती है, ये चेतन में रमणता और कुज्ञान आदि दोषों का गलने का मार्ग दिखता है अपने आप में। स्वानुभूति का मार्ग है भैया, ये स्वानुभूति का मार्ग है। और ऐसा स्वानुभूति का मार्ग है जो मोक्ष मार्गी जीव को, तत्वार्थ के साधक को प्रकट होता है। इस मार्ग को अपना भगवान। बहुत कितना समय निकाल दिया समझते समझाते। अब तो जैसे अनुभव हो रहा है केवल ज्ञानी परमात्मा को, बस मात्र वैसे ही अनुभव को स्वीकार करो। बस जिन भगवान के वचन जयवंत कहो, उसके अलावा कुछ मत बोलो। बस जिन भगवान की वाणी को बिल्कुल सिरोधार लेके चलो, प्रयोजन में स्थापित कर दो, ज्ञान की सत्ता में, ज्ञान के अभिप्राय में स्थापित कर दो कि बस एक ध्रुव स्वभाव, शुद्ध प्रकाशवान मेरा स्वरूप, बस यही मेरा दृष्टि का दर्शन, अर्थात यही मेरी प्रतीति, यही मेरा बोध, यही मेरा स्वरूप। इसके अलावा जब कुछ चूल्हे में गया आग लगाने जान दो। इतनी गहराई से ज्ञान उपयोग की साधना करो। भाव 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 को प्रगाढ़ करो, भाव चेतना को दृढ़ता से धारण करो, शुद्ध स्वभाव का भाव प्रबल करो और अपने ज्ञान उपयोग को सक्रिय करो। ज्ञान उपयोग में समय लगाओ, अंतर ज्ञान उपयोग को बढ़ाओ। मैं ध्रुव आनंद में सत्ता हूँ, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में सत्ता हूँ। इसे अंतर ज्ञान उपयोग को, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को, ज्ञान में ज्ञान के लक्ष्य को स्थापित करो। भगवान जिन भगवान के वचनों को स्थापित करो, यही तम दर्शनेत्वम, यही गुरु महाराज दर्शनेत्वम तुम्हें नित्य दर्शन करने की आज्ञा दे रहा है। दर्शा आ रहा है, अब तुम मान काहे को नहीं रहा है? जब गुरु महाराज तुम्हें ऐसे दर्शन करने की आज्ञा दे रहे हैं,
ऐसा ही देखने के लिए कह रहे हैं कि तुम ऐसा ही देखो। कैसा देखो? जैसा प्रयोजनभूत तत्व बताया है, तत्वार्थ साधम, जैसे तत्व की श्रद्धा बताई है वैसा ही देखो। जैसी तत्व की श्रद्धा बताई है, जैसे केवल ज्ञानी अनुभव कर रहे हैं वैसी तत्व की श्रद्धा बताई है। तो भाई केवल ज्ञानी परमात्मा कैसा अनुभव कर रहा है? तो वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व रूप अनुभव कर रहा है भगवान। भैया अरे शुद्ध तत्व रूप शुद्ध प्रकाशवान अनुभव कर रहा है। हाँ, तो हम क्या करें? तुम भी सम्यक ज्ञान में आचरण करके वैसे सुख को उपभोग करो। ऐसे ही दर्शन करने की विधि बताइए, ऐसी तत्वार्थ की साधना करने की विधि बताइए। तुम काहे को आलसी हो रहे हो? तुम काहे को प्रमादी हो रहे हो? माधवरोहण जी इसलिए तो है कि तुम भी ऐसी दर्शन की शुद्धि करो और अपने मुक्ति के मार्ग को बढ़ाओ। ऐसे ज्ञान उपयोग में, ज्ञान धारा में आचरण करके, ऐसे ज्ञान विज्ञान से जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना करके अपनी आत्म प्रतीति को बढ़ाओ और पर पर्याय संयोगों का मोह राग तोड़ो। ज्ञाय को साक्षी भाव से देखो, मन रंजन और मोह रंजन को तोड़ो, मन के सुख दुख और माया के प्रपंचों को तोड़ो, मन की मोह की दशा को तोड़ो। टूट जाएगी, अपने आप ही टूट जाएगी। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। जब स्वयं में निष्ठा हो, स्वयं की दृढ़ता हो, तो सच्चा श्रद्धानी अपने आप ही सारी कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूप मन की भावनाओं धाराओं को तोड़ देता है। अपने आप ही अंतर बल आता ही है। मन कितनी देर दबाएगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। एक ललकार में तो सब ध्वस्त होता है, एक बार में तो सब मिटता है। लेकिन भगवान दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल पैनी की शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वे शुद्धता से प्रकाशित होने वाला आनंद, वे सुख जो अनंत चतुष्टय में मेरी आत्मा बरत रहा है, बस वे ही मेरा सूक्ष्म स्वभाव है। इतनी निष्ठा जिनके अंतर में है, इतनी निष्ठा जिनके अंतर में है, इतना गहन सूक्ष्म जिनका ज्ञान उपयोग है, इतनी रुचि जिनके ज्ञान में अपने ज्ञानमयी स्वभाव की है, वे ज्ञानी संसार के बंधनों से छूटता है, वे ज्ञानी संसार के बंधनों से मुक्त होता है। और वे जिन्हें इतनी रुचि नहीं है, वे वही ऐसी रुचि बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सच्चा श्रद्धान हुआ है तो मोक्ष का मार्ग तो यही है। यदि सच्चा श्रद्धान हुआ है तो आत्म साधना तो यही है कि कर्तृत्व का भाव तोड़ो, भोक्तत्व का भाव तोड़ो, पुण्य पाप के शुभ अशुभ संस्कार तोड़ो, घर गृहस्थी पुत्र परिवार संयोग में क्या हो रहा है सब विकल्प तोड़ो और एक धुन धारण करो, ध्रुव स्वभाव, निर्विकल्प चेतन स्वभाव, शुद्धात्म प्रकाशवान मेरी सत्ता। मार्ग तो यही है, मुक्ति का मार्ग तो यही है। यदि मुक्ति का मार्ग चाहिए, बंधनों से छूटने का मार्ग चाहिए और ये तत्वार्थ की साधना ही मात्र करने का लक्ष्य है, तो फिर लग जाओ पूरे पुरुषार्थ में। फिर मत देखो कि कहाँ क्या हो रहा है। यदि शुद्ध मार्ग नहीं चाहिए, यदि शुद्ध मार्ग, शुद्ध देशना रुचिकर नहीं लग रही, तो भैया भटको, जब तक भटकना भटको। मार्ग तो यही है, मार्ग तो यही है और स्वयं के लिए यही मार्ग है, स्वयं के कल्याण के लिए ये मार्ग है। जितना हो सके, जैसे हो सके, जितनी रुचि रख सके, एकमात्र ज्ञान में ज्ञान सत्ता की। और हम उदाहरण से बता चुके हैं ज्ञान क्या है, ज्ञान की वर्तना कैसी है, ज्ञान की झलकन कैसी है। कल भी पूर्ण बताया था और आज तो और सरलता से उदाहरण से बता दिया, बिल्कुल सरलता से झलका दिया कि केवल ज्ञानी परमात्मा ज्ञान कैसे झलका रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम बिल्कुल खुला उदाहरण दे के बताया। लेकिन भगवान यदि आपकी रुचि हो तो आप उस उदाहरण में ना उलझ के, यदि उस उदाहरण को छोड़ के, यदि उस जगह अपने ज्ञान के प्रकाश को रख के यदि अनुभव करोगे, उस जगह अपने ज्ञान के प्रकाश की शक्ति को देखोगे, वैसे ज्ञान शक्ति का प्रकाश का विश्वास करोगे, तो आपके अभिप्राय की निर्मलता हो जाएगी, आपके ज्ञान में श्रद्धान की बलवत्ता हो जाएगी और ज्ञान में ज्ञान का एक अंश आ जाएगा, ज्ञान में ज्ञान रूप एक अंश, एक मामूली सा अंश प्रकट हो जाएगा और इस अंश को ही निरंतर ज्ञानी विधिगत करता है, इस अंश को ही निरंतर ज्ञानी साधक बढ़ाता है। ये ज्ञान साधना है, बस इसी को कहते हैं ज्ञान साधना, ज्ञानी की साधना जो निरतिचार निर्विघ्न रूप से चलती है, निर्भयता से चलती है।
लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, मोह, माया, ज्ञान, कर्तृत्व सबको एक तरफ रखते हुए जो बिल्कुल शुद्धता से चलती है, मोह राग देश के परिणामों को तो ऐसे उखाड़ के, जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देता है वह जीव कि बस मेरा सबसे बड़ा शत्रु है लोभ, मोह, स्वार्थ, अहंकार, कर्तृत्व, राग, ये सब महाशत्रु हैं। इनके चंगुल में फंस के ही इस आत्मा ने अपने आत्मा का पतन करा है बस। इसलिए ना राग का संग, ना द्वेष का संग, ना मोह का संग, ना ममत्व का संग, ना कर्तृत्व का संग, ना भोक्तत्व का संग। संग तो एक का है, असंग आत्मा जो अकेला है, एक असंग, अपना अनादि अनंत अतीन्द्रिय आनंदमय स्वभाव, शुद्धम ध्रुवम ध्रुवम शुद्धम, शुद्ध ध्रुव और ध्रुव शुद्ध, शुद्ध ध्रुव और ध्रुव शुद्ध। एक मेरा अनादिनाथ चैतन्यमयी परमात्मा, एक मेरा अनादिनाथ ध्रुव तत्व परमात्मा, ध्रुव तत्व भगवान आत्मा। ऐसे स्वभाव की लगन लगी हो तो ये संसार का भाव छे, भव भ्रमण का भाव छे होगा। ऐसे ध्रुव तत्व के प्रकाश की लगन लगी हो तो ये संसार के कर्म बुलाएंगे। भगवान संसार ऐसे ही क्षीण नहीं होता, ऐसे ही संसार क्षीण नहीं होता। संसार क्षीण ज्ञानी साधकों का होता है, बिरले ज्ञानी साधकों का होता है। सम्यक तो बहुत सारे जीव प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका संसार की शरण नहीं छूटती इतनी आसानी से। लेकिन भगवान संसार की शरण किसी विरले ज्ञानी साधक की छूटती है। या ज्ञान मार्ग है, गुरु महाराज ने इन गाथाओं में ज्ञान मार्ग को खोला है। इस ज्ञान मार्ग की हृदय से अनुभूत ना हो, हृदय से भाव ना हो, इन गाथाओं की, इन सम्यक्त की निर्मलता की जो गाथा है ना, शुद्ध सम्यक्त के प्रकाशक की जो गाथा है, ये इन गाथाओं के प्रति गहरा समर्पणता का भाव हो, जिन भगवान के वचनों के प्रति गहरी भावना हो कि हे गुरुवार, ये जो अमृत आपने प्रदान किया है ये मेरे चित्त में निवास करे, तब जाके कार्य सिद्ध हो, तब जाके ये श्रद्धान प्रबल हो। और ऐसी दृष्टि जैसी जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है, ऐसा अपने आत्म स्वभाव की सहकारिता का मार्ग जो यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं वे अपना बने। यदि ऐसी रुचि ना हो तो ना ऐसी दृष्टि पता लगेगी कैसी है ये दृष्टि, ना ऐसा मार्ग बनेगा। मार्ग बनाना है तो दृढ़ 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 बिल्कुल अंतर से दृढ़ चित्त रहना पड़ेगा, बिल्कुल दृढ़, इतना दृढ़ कि बस अब तो कुछ नहीं है, स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है और मात्र स्वभाव है। और जब स्वभाव है तो फिर कुछ नहीं है। इतनी रुचि, क्योंकि रुचि से ही पुरुषार्थ उठता है भैया, रुचि से ही पुरुषार्थ उठता है, रुचि से ही पुरुषार्थ उठता है। और पुरुषार्थ को उठाने के लिए ऐसी गहरी शक्ति, आत्मबल की आवश्यकता है। बस आज भैया ज़्यादा समय नहीं ले रहा है, समय का अभाव है सबके पास, इसलिए एक मूल विषय को ले रहे हैं बस। इसकी गाथा शायद कल और वांछन करेंगे, परसों से अगली गाथा बतलेंगे। इस गाथा का एक रहस्य और बताने का शेष है, वो कल बताएंगे कि भगवान ये ज्ञान के अभिप्राय की सूक्ष्मता क्या है, इसको और गहराई से और गहरे से। लेकिन इतनी तैयारी करो, इतनी गहरी भावना रखो और इतना गहरे तत्व को अवलोकन करने की और गहराई में उतरने की, सूक्ष्म में और सूक्ष्म जाने की भावना रखो, जिससे अपने ज्ञान में अपने ज्ञान का अनंत प्रकाश दिखाई दे। ऐसी अनुबोधना करो, ऐसी सहकारिता करो, इससे ही अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसे ही मार्ग सदगुरुदेव बता रहे हैं, ऐसी जिनेंद्र देव की आज्ञा है, इस आज्ञा में ही अपना जीवन व्यतीत हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की।